नमस्कार उत्तराखंडी भाई बहनों। आज के इस ब्लॉग में मैं आपको दिखा रहा हूँ घराट, जिसे पंचक्की या पहले टाइम पर इसे घट बोला जाता था स्थानीय भाषा में। और ये घराट जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये वर्तमान समय में चालित अवस्था में नहीं है। ये कहें कि पिछले 10-15 साल हो गए हैं कि जब इसमें अनाज की पिसाई होती थी, गेहूँ की पिसाई होती थी। सिर्फ आज ये एक ऐतिहासिक धरोहर बन के रह गया है। ये घराट जो आपको दिखाया जा रहा है, ये घराट असेड़ सिमली गांव में स्थित है। सिमली गांव के नज़दीक ही ये घराट सिमली गदेरे में स्थित है। और यहाँ पे वर्तमान समय में 2 घराट स्थित हैं जो आपको दिखाया जा रहा है। आप सामने देख सकते हैं, ये पाथर है जिससे अनाज की पिसाई होती थी। और जो ये वाला जो बर्तन है, इसे हम बधान क्षेत्र में इसे र्योड़ बोला जाता था। र्योड़ जिसमें गेहूं या मंडवे को डालते थे और ये ऊपर बंधा होता था ऐसे डोरियों से। और र्योड़ के नीचे आप सामने देख सकते हैं कि जो ये लकड़ी आपको दिखाई दे रही है, इससे घराट में अनाज की पिसाई को मोटा और पतला किया जाता था। इसे स्थानीय भाषा में वलक्योण बोलते थे। वलक्योण का मतलब हुआ कि जिससे जो ये पाथर है, घराट का जो ये पाथर है, ये जो घूमता था पानी से, और इसको उठाया और बैठाया जाता था। और इसके ऊपर 2 घोड़ियाँ लगी होती थी। जब पाथर घूमता था, घराट का पत्थर घूमता था, तो उसके घूमने से इस पर 2 लकड़ियाँ यहाँ पे लगी होती थी। जो ये ऊपर टंगा हुआ है, ये 2 लकड़ियाँ होती थी। और जैसे ही वो पत्थर घूमता था, तो फिर ये 2 लकड़ियाँ भी उससे पत्थर से टकरा करके हिलती थी। और उनके हिलने से जो ऊपर जिसमें अनाज रखा जाता था, तो वहाँ से इस छेद से वो अनाज पाथर के अंदर जाता था और फिर उसकी पिसाई होती थी। तो हमारे जो उत्तराखंडी लोग हैं, ये भली भांति परिचित हैं, पुराने लोग। और आपकी याद को दोबारा से ताज़ा करने के लिए मैं ये वीडियो आज लेके आया हूँ। दुखद बात ये है कि हमारी जो ये धरोहर है, हमारे इस क्षेत्र में जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ पे ये वर्तमान समय में चालित अवस्था में नहीं है। क्योंकि आज इसका रूप हमारे घर गाँव में पहुँच बन चुकी है चक्की की, आटा चक्की की। और हर घर में आज उपलब्ध है चक्की। तो फ्रेंड्स, जो आप इस सामने से देख रहे हैं, जिसे स्थानीय भाषा में पन्यावा बोला जाता था, और इसी पन्यावा से पानी गुजरता था बड़ी स्पीड में। और फिर वो घराट के नीचे जो जिसे हम टरबाइन बोलते हैं वर्तमान समय में, और तब घराट के नीचे जो लगा रहता था, स्थानीय भाषा में उसे बोलते थे भरण। और वो भरण, उस पे पंखे होते थे, वो लकड़ी का बना होता था। और वो भरण पे इस पनेरे से जो पानी गुजरता था बड़ी स्पीड से, तो वो अपनी ताकत से उस भरण को घुमाता था। और उसके घूमने से घराट के अंदर जो पत्थर मैंने आपको दिखाया, वो पत्थर घूमता था। लेकिन वर्तमान समय में ये हमारी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर मात्र एक स्मारक के रूप में बदल चुका है। एक दुखद बात है। हमारे यहाँ पे तो ये अभी किनानित अवस्था में नहीं है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इस वीडियो में कि जहाँ से गदेरे से पानी आता था, एक नाली बनी होती थी, एक अच्छी नाली बनी होती थी। और उस नाली से वो पानी फिर घराट के उस पन्यावा में जाता था। आप देख सकते हैं, इसमें ये नाली होती थी और इस नाली से गदेरे से पानी इसमें लाया जाता था। देखिए आप, आज क्या स्थिति इसकी बन गई है। और फिर पानी यहाँ से नीचे इस पनेरे से, इस पन्यावा से, जिसे हम गढ़वाली भाषा में या बधान क्षेत्र में इसे पन्यावा बोलते हैं, तो यहाँ से वो पानी गुजरता था। और आप सामने देख सकते हैं कि यहाँ पे इस नाली पर एक ये जो लकड़ी का टुकड़ा है, आज भी उन यादों को ताज़ा करता है। ये लकड़ी का ये वाला जो टुकड़ा है, ये पानी को 2 तरफ, जो यहाँ से नीचे का रास्ता आप देख रहे होंगे, तो यहाँ से नीचे जब घराट चालित अवस्था में नहीं रहता था, तो वो लकड़ी का टुकड़ा यहाँ लगाए से पानी नीचे डाल देते। एक अन्य घराट मैं आपको दिखा रहा हूँ। किसी दौर में सैकड़ों वर्षों तक इस घराट ने यहाँ के स्थानीय लोगों की काफ़ी हेल्प की है। यहाँ पे आप इसमें 2 कमरे देख सकते हैं।
और जो दूर दराज से लोग सुबह सुबह जब भीड़ ज़्यादा हो जाती थी, अनाज पिसाई के लिए काफ़ी लाइन लग जाती थी, तो कुछ लोग ऐसे भी थे उस टाइम पे, जो जुन्याली रात होती है जब चांद आसमान में होता था, और सुबह सुबह लोग 2-2:30 बजे 3 बजे अपने घर से निकलते थे और यहाँ आकर के इन घराटों में अपना अनाज पीसते थे। आप देख सकते हैं ये घराट का ये पत्थर है, और इस पत्थर के ऊपर जो ये है इसे र्योड़ बोलते हैं, बधान क्षेत्र में से र्योड़ बोलते हैं, और इसी में अनाज भरा जाता था। और फिर जो पाथर घूमता था, ये पत्थर घूमता था, और इसके घूमने से इसके ऊपर जो जो दो लकड़ी के डंडे आप देख रहे होंगे, इसे घोड़ी बोलते थे। और ये जब पत्थर घूमता था तो ये लकड़ी के टुकड़े उस पत्थर से टकराते थे, और फिर र्योड़ से अनाज पत्थर के अंदर जाता था। और सामने आप ये देख सकते हैं, इससे अनाज को मोटा और पतला किया जाता था। जो घराट का जो पत्थर है, ये वाला जो पत्थर है, ये इस उल्क्योण से, बधान क्षेत्र में इसे उल्क्योण बोलते हैं, और इसी से पत्थर को, घराट के पत्थर को उठाया और बैठाया जाता था, और उससे अनाज की पिसाई होती थी। तो फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पे यदि नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा जो चैनल है रेवार गढ़वाली चैनल, इसके द्वारा मैं आपको ऐसे ऐतिहासिक स्थल, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के खान पान, यहाँ के रहन सहन, यहाँ की बोली भाषा, पहनावे पर, और अपनी जो हमारी गढ़वाल की जो संस्कृति है वो आप तक लाता रहूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।